हाँ तो मित्रों, गुटखा पे 2 नहीं 4 जात के टैक्स लगेंगे और उसके लिए सरकार 2 नए बिल यानी विधेयक लेके आई है। सबसे पहले तो जीएसटी की क्रोनोलॉजी आप समझ लीजिए। 2017 से पहले जब जीएसटी नहीं था तो ये गुटखा पान मसाला के उत्पादन पर केंद्र सरकार का एक्साइज ड्यूटी यानी उत्पाद शुल्क लगता था और उसको बेचने पर राज्य सरकारों का वैल्यू एडेड टैक्स यानी वैट लगता था। उसके बाद क्रोनोलॉजी में 2016 में नोटबंदी होती है और उसके 1 साल बाद 2017 में जीएसटी आता है। तो केंद्र सरकार का सीजीएसटी और राज्य सरकार का एसजीएसटी लगता है। अच्छा, कौन से राज्य का एसजीएसटी? जहां पर ग्राहक बैठ के ये गुटखा खा रहा है वो कस्टमर के डेस्टिनेशन स्टेट को एसजीएसटी मिलता है। इसके अलावा केंद्र सरकार डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए नेशनल कैलेमिटी कंटिजेंट ड्यूटी यानी एनसीसीडी भी लगाती है। इसके अलावा राज्यों को मुआवजा देने के लिए कॉम्पेंसेशन सेस भी दिया जाता है, क्योंकि राज्यों का ये कहना था कि देखो पहले वैट था, उसके मुकाबले हम जीएसटी अपना रहे तो हमारा लॉस हो रहा है, इसलिए केंद्र सरकार उनको पैसा देती है। अब ये जो कॉम्पेंसेशन सेस लगता है गुटखा पान मसाला आदि चीज़ों पर, वो अगले साल 2026 मार्च में ख़त्म होने वाला है। तो अगर वो सेस ख़त्म हो गया तो फिर ये गुटखा पान मसाला सस्ता हो जाएगा, पब्लिक कंट्रोल में नहीं रहेगी, बहुत दे दनादन खाएगी। तो क्या किया जाए? नए टैक्स लगाते हैं। तो इस कारण से देखिए, एक तरफ है टोबैको प्रोडक्ट्स लाइक गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, हुक्का, और सामने दूसरा है बिना गुटखा तंबाकू वाला पान मसाला। तो इन दोनों पर आप समझिए 40% जीएसटी तो लगेगा। इसके अलावा डिजास्टर मैनेजमेंट की एनसीसीडी ड्यूटी भी लगेगी, लेकिन मैंने बताया कॉम्पेंसेशन सेस खत्म है। उसकी जगह अब नई चीज लगेगी, टोबैको प्रोडक्ट्स पे लगेगा सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, और ये जो बिना तंबाकू का पान मसाला है उस पे लगेगा हेल्थ एंड सिक्योरिटी सेस। तो ये 2 नए टैक्स लगाने के लिए सरकार ने 2 अलग अलग बिल यानी विधेयक ये विंटर सेशन में दिसंबर महीने में संसद में पेश किए हैं। अब देखिए, ये जो गुटखा प्रोडक्ट्स पे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगेगी तो कितने परसेंटेज लगेगी? यहाँ परसेंटेज नहीं है, यहाँ किलोग्राम के हिसाब से लगेगा। और अगर बीड़ी सिगरेट है तो कितने क्वांटिटी यूनिट्स बनाए उसकी लंबाई सेंटीमीटर के आधार पे लगेगा। तो आप समझिए प्राइस के हिसाब से नहीं है कि 12% 15%। उसी प्रकार इस तरफ जो बिना तंबाकू का पान मसाला है उस पे लगेगा हेल्थ सिक्योरिटी सेस। तो वो उस फैक्ट्री के अंदर कितने मशीन है और उस मशीन की प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है कि 1 मिनट में क्या 500 पान मसाला पाउच बना रहा है, उस मशीन की कैपेसिटी के हिसाब से वो टैक्स लगेगा। तो यानी आप समझिए वैल्यू के हिसाब से नहीं, जैसा मान लीजिए मोबाइल टीवी फ्रिज पे होता है कि 18% जीएसटी, 5% जीएसटी, ऐसा वैल्यू के हिसाब से नहीं है। तो इसे हम एड वैलोरम टैक्स नहीं बोल सकते, दीज आर नॉट एड वैलोरम टैक्सेस। तो यानी कुल मिलाकर ये जो गुटखा पान मसाला पे 40% जीएसटी तो है, उसके ऊपर अलग से ये एक्साइज सेस लगेगा जो प्राइस के हिसाब से, परसेंटेज के हिसाब से नहीं, लेकिन जत्थे के हिसाब से है। वो सब आप ऐड करोगे तो करीब एमआरपी का 53% टैक्स चढ़ेगा। जबकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोल रहा है कि नहीं नहीं, ये सब तंबाकू उत्पादनों पे कम से कम 75% टैक्स तो होना चाहिए। दूसरा प्रश्न, यहाँ राज्यों को हिस्सा मिलेगा कि नहीं? मान लीजिए केंद्र सरकार ने 100 रुपये इनकम टैक्स लिया तो उसमें से तो कायदे से 41% राज्यों को हिस्सा मिलता है, क्योंकि 15 फाइनेंस कमीशन ऐसा फॉर्मूला दे के गया है। तो प्रश्न है नए टैक्स पे मिलेगा कि नहीं? उसमें बात ऐसी है कि जो गुटखा टोबैको पे लगेगा सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, उसमें तो कायदे से वो तो टैक्स है, तो स्टेट को 41% हिस्सा मिलेगा। लेकिन ये जो बिना तंबाकू का पान मसाला है जिस पे हेल्थ एंड सिक्योरिटी सेस लगेगा, तो उसका जो अलग इन्होंने कानून बनाया है उसमें स्पष्टता नहीं दी है। हालांकि फाइनेंस मिनिस्टर ने मौखिक रूप से ओरली कहा हाँ थोड़ा बहुत दे देंगे राज्य की हेल्थ स्कीम के लिए, तो ये भी इसका विवाद चल रहा है। इसके अलावा और भी एंटी आर्ग्यूमेंट्स है कि एडवर्टाइजमेंट पे बैन लगाने की कोई बात नहीं है। टैक्स का जो पैसा आएगा, आपने बोला हेल्थ एंड सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी में इस्तेमाल करेंगे, लेकिन एग्जैक्टली कौन सी योजनाओं में करेंगे उसकी स्पष्टता नहीं है। कि हेल्थ के नाम पे टीबी के मरीज को दिया, असल में गुटखा खा के जिसको कैंसर हुआ है उसको मरीज को देना चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए। और तीसरा, कुछ आलोचकों का यह कहना है कि ऐसा केवल टैक्स बढ़ाने से पब्लिक गुटखा खाना छोड़ेगी नहीं, उल्टा जो लूज खुला छुट्टा तंबाकू खाया जाता है उसकी स्मगलिंग बढ़ जाएगी। मित्रों, ये जो जीएसटी का पहला युग था यानी 2017 से 25, तब केंद्र का 14% और राज्य का 14% यानी कुल मिलाकर 28% जीएसटी लगता था इन पे। उसके बाद आप याद करें 2025 सितंबर से जीएसटी 2.0 आया, तो केंद्र का 20 और राज्य का 20 यानी कि कुल मिलाकर 40% जीएसटी इन उत्पादों पे लगेगा, और उसके ऊपर एक्साइज सेस सब चढ़ा तो 53% हो जाएगा। यानी पिछले 9 साल में ही काफी बदलाव आ गया। लेकिन एक चीज ऐसी है जो 10 साल से नहीं बदली, वो है अनअकैडमी इंस्टीट्यूशन।
मित्रों, आए दिन यूट्यूबर्स वीडियो बनाते रहे, अनअकैडमी आज बंद होने वाला है, कल बंद होने वाला है, जबकि हम तो 10वीं सालगिरह मना रहे हैं और हर साल पहले से ज़्यादा टॉपर्स का सिलेक्शन करवाया है। तो इन सबको हम सेलिब्रेट करेंगे 10 दिसंबर बुधवार शाम 6:30 बजे यूट्यूब लाइव स्ट्रीम में आप जुड़ेंगे तो आप इनाम भी जीत सकते हैं। तो अनअकैडमी के अनस्टॉपेबल चैनल पर जाके आप नोटिफाई बटन अवश्य दबाएं ताकि कुछ भी मिस नहीं हो जाए। और उसके बाद 25 दिसंबर क्रिसमस, जिसको गुड गवर्नेंस डे के रूप में भी मनाते हैं, उस गुरुवार से रात 9 बजे से मेरे गुरु शुक्र शनि रवि पैटर्न में इकोनॉमी के क्लासेस शुरू हो रहे हैं। दैट इज PCB 15, जो अनअकैडमी पावर हाउस बैच का हिस्सा है, जो केवल 9999 में आप जुड़ सकते हैं यूजिंग द डिस्काउंट कोड monal.org। बाकी सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। लेट्स क्रैक इट। Unacademy. Let's crack it.